स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका बेहद स्वागत है दोस्तों। आज चर्चा करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये पार्ट 1 होगा। जो भी हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर बोर्ड के द्वारा जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 की वैकेंसी जारी की गई है, उसका जो एग्ज़ाम है मार्च 2021 21 मार्च 2021 में होना है। उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से कम 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सिर्फ JOIT के लिए नहीं, ये कंप्यूटर ऑपरेटर, ये कंप्यूटर के कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, JEE कंप्यूटर के रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें भी ये क्वेश्चन, ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फ्री क्विज़ेज़ आपको लिंक मिल जाएगा। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर डेली क्विज़ेज़ भी लगा सकते हैं। इस दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में होते क्या हैं। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो जोड़ता है किसको, यूज़र को किसके साथ, कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। एक एग्जांपल की तरह समझिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये एक सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है, सिस्टम के अंदर ही होता है। इट वर्क इज इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, मतलब कि जो जोड़ता है किसको, यूज़र को, या तो हार्डवेयर के साथ जोड़ता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ता है। जितने भी हमारे यूज़र हैं, इनको जो हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दोस्तों के पूछे जाते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या होगा। जो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के या बहुत सारे मैसेज आते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्यों ज़रूरत पड़ती है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो ये जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन होगी ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि हमने MS वर्ड पर ना एक डॉक्यूमेंट बनाया, फिर हमने क्या सोचा, उसको प्रिंट करना है, ठीक है, प्रिंट करना है। हमने करंट अफेयर बनाए, हमारे ना जो PDF है पढ़ी नहीं जा रही है, तो हम सोच रहे हैं उसको प्रिंट आउट निकालते हैं। तो हमने क्या किया, PDF की या MS वर्ड की कोई भी डॉक्यूमेंट था, उसको एक PDF है, समझ लो एक PDF है, ठीक है, उसको हमने क्या करना, प्रिंट कराना है। हमने प्रिंटर को कमांड दी Ctrl+P, जो भी आपने प्रिंट करवानी है PDF, तो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू वो सब कुछ होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो भी आपकी जो क्या होगी, प्रिंट होके आपकी जो PDF बाहर आ जाएगी, मतलब कि हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बीच में भी कई तरह की प्रोसेस होती है, जिसको बोलते हैं फैच होता है, डिकोड होता है। उसके बारे में मैंने पहले भी पढ़ाया है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका एक दूंगा आपको लिंक, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। Ctrl+P कमांड दी तो आपको क्या हुआ, आपका जो प्रिंट है होके प्रिंटर के थ्रू बाहर आ गया, आपको हार्ड कॉपी मिल गई। बट जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो हम कमांड ही नहीं दे पाते, तो क्या होता, जो प्रिंटर है वो हमारी जो बात को समझ नहीं पाता। तो क्या होता, हमें कोई भी जो प्रोसेस करनी है, जैसे प्रिंट कमांड देनी है या कोई कलर करना है, तो हमें सबसे पहले क्या लिखनी पड़ती है, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। हर काम को करने के लिए अपने लैपटॉप स्विच ऑफ करना है, ठीक है, किसी कमांड के थ्रू, तो हमें कोई उसके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ईजिली हम बस Ctrl+P दबाते हैं या कोई मेन्यू में जाते हैं, तो वहाँ से आप करके प्रिंट आउट करा देते हैं, जो 1 सेकंड या 1 मिनट से भी कम समय का लगता है, और प्रिंट आउट निकल जाता है। जैसे नहीं होता तो हर चीज़ के लिए हमें क्या लिखनी पड़ती, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी पड़ती, तो ये बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है जो तैयार हुआ है। तो ये कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक है, OS, एंड्रॉयड, iOS है। देखिए, ल्यूनिक्स और यूनिक्स की बात करें तो ये देखिए, ये ल्यूनिक्स है, ये ओपन सोर्स है, साइंटिफिकली यूज़ होते हैं दोनों, ठीक है। ल्यूनिक्स में क्या है, आप चेंजेस कर सकते हैं, साइंटिफिकली तौर पर यूज़ होते हैं, ओपन सोर्स से बोला जाता है। यूनिक्स इज़ नॉट ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, विंडो है, ल्यूनिक्स है, यूनिक्स है, मैक है, ये सभी आपको पता ही होंगे। आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है, फ्री क्विजेज भी लगती है और पेड कोर्स भी है, वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, कई तरह के फंक्शन है।
ऑपरेटिंग सिस्टम के भी, जैसे फाइल सिस्टम है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, रिसोर्स मैनेजर है, मेमोरी मैनेजमेंट है, स्टोरेज मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है। देखिए फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम उसे कहा जाता है जो यूज टू मैनेज द कॉम्प्लेक्स फाइल एंड फोल्डर, जो फाइल और फोल्डर को क्या मैनेज करता है उसे क्या कहते हैं? फाइल सिस्टम कहते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, जहाँ पे कोई क्या डाटा की प्रोसेस हो रही है, ठीक है, किसके थ्रू हो रही है प्रोसेस, उसको कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। इस तरह से समझिए। देखिए सीपीयू है, आपने कोई प्रोग्राम रन कराना है तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जीक्यूट तभी होगी कोई फाइल जब वो क्या होगी? प्रोसेस होगी। ए प्रोसेस इज द बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी है कोई भी चीज़ हमने कंट्रोल करनी है, कोई प्लान कर रहे हैं किसी चीज़ को क्या आउटपुट देने के लिए, जो परफॉर्मेंस है वो सभी किस पे पड़ती है? सीपीयू के ऊपर ही क्या करती है? सीपीयू ही इस चीज़ को प्रोवाइड कर जाता है, उसे कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजर की बात करें, रिसोर्स मैनेजर जब हम अपने कंप्यूटर पर अकेले काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें रिसोर्स मैनेजर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जहाँ मल्टीपल यूज़र किसी हार्डवेयर को एक्सेस कर रहे हैं, ये जो काम होता है सर्वर लेवल पर होता है और यहाँ पे रिसोर्स मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है, याद रखना है। प्रोसेस मैनेजमेंट, देखिए मेमोरी मैनेजमेंट का बेस्ट एग्जांपल है रैम। देखिए जितने भी प्रोसेस हैं हमने एग्जीक्यूट या रन करानी है वो सबसे पहले रैम में जाती है, फिर वो वहाँ से बाहर चली जाती है, ठीक है। मेमोरी का पार्ट है क्या? रैम। ये भी आपको याद रखना है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर मेमोरी। इट एंश्योर दैट ऑल प्रोसेसेस आर एबल टू एक्सेस देयर मेमोरी और नोट। नेक्स्ट है कि स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट के बेस्ट एग्जांपल है, स्टोरेज मैनेजमेंट का बेस्ट एग्जांपल है हार्ड डिस्क। देखिए जो परमानेंट डाटा को स्टोर करता है उसे स्टोरेज मैनेजमेंट कहते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट जहाँ पे टेम्परेरी कोई चीज़ें वर्क करती हैं। सिक्योरिटी की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता है। जैसे आपने अपना लैपटॉप, हम चाहते कोई भी पर्सन आके हमारे कंप्यूटर को ना छू लेता है, कोई भी उस किसी फाइल को ना देखे तो हम पासवर्ड लगा देते हैं। शुरुआत में ओपन करते हैं किसी चीज़ हम पासवर्ड, तो वही यूज़र उस कंप्यूटर या लैपटॉप को चला सकता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता है पासवर्ड के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट को आगे देखते हैं। देखिए हार्डवेयर तो आपको पता ही होगा क्या चीज़ होती है। हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिनको हम छू नहीं सकते। देखिए हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या है? हार्डवेयर क्या है? हमारे कीबोर्ड है, मॉनिटर है, पीसी की स्क्रीन है, वो सभी हार्डवेयर में आता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हम क्या करते हैं, आइकन्स होते हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। जैसे एमएस ऑफिस की बात करूं, उसके अंदर जो वर्ड आता है, एक्सेल आता है, कोई भी चीज़ है जो भी आइकन्स आपको देख रहे हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, मतलब कि किसी प्रोग्रामिंग के थ्रू ही उसको बनाया गया है। आगे देखते हैं। दोस्तों एक बात आपसे पूछनी है, कि आप जब किसी फेसबुक की एप्लीकेशन या व्हाट्सएप को चलाते हैं तो आपको पता है कि बीच में क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रही है, उसको क्या चाहिए? हार्ड डिस्क की ज़रूरत है जब आप कोई फेसबुक की जो एप्लीकेशंस को ओपन कर रहे हैं, या व्हाट्सएप की कर रही है, टेलीग्राम की कर रहे हैं, उसको रैम चाहिए, रोम चाहिए, क्या चाहिए? आपको कुछ मालूम नहीं होता। आप क्या करते हैं, किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, जो भी आपने काम करना, वर्क करना है, किसी को मैसेज करना है, किसी की फ़ोटो देखनी है, वो आप देखते हैं। आपको क्या कुछ पता नहीं होता उसके बीच में क्या हो रहा है। देखिए वो सभी काम, देखिए जो यूज़र होता है वो सिर्फ इंटरेक्ट करता है किसके साथ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। बेस्ट एग्जांपल है फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ठीक है। उसके बाद जो भी हम वर्क करते हैं वो कुछ ना कुछ तरीके से होता होगा, वो सभी वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही चेक करेगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। रैम की ज़रूरत है, रोम की ज़रूरत है, हार्ड डिस्क की ज़रूरत है, मतलब इंटरनल स्टोरेज को वो मैनेज करके रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप देखते होंगे जब आपकी क्या बोलते हैं, मेमोरी फुल हो जाती है तो आपको मैसेज भी आता है, ठीक है, कि आपकी इंटरनल मेमोरी फुल है तो आप उस कुछ डाटा डिलीट कीजिए। ये सभी आपको कौन बता रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही बता रहा है। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक मीडिएटर का काम कर रहा है, जो हमें कुछ पता नहीं है कि किस तरह से वर्क हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। बस यूज़र क्या करता है,
सिर्फ जो भी एप्लीकेशन है उनके साथ इंटरेक्ट करता है और अपना काम करता है। उसके बाद भी तो कई प्रोसेसेस होती है, वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो इंटरफेस क्या कर रहा है? जोड़ रहा है किसी चीज़ को, यूज़र को किसके साथ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ। ये आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं इंटरफेस की, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, इंटरफेस भी दो तरह के हो सकते हैं, एक CUI GUI। देखिए CUI होता है कॉमन या करेक्टर यूज़र इंटरफेस, कुछ भी आ सकता है एब्रीवेशन के थ्रू, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो MCQ क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ भी आ सकता है, या GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। देखिए CUI की बात करें तो जहाँ पे आपको स्क्रीन ब्लैक नज़र आती है, MS DOS होते थे, ठीक है। MS DOS इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसमें कीबोर्ड का इस्तेमाल होता था, मतलब कि ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन इसमें यूज़ होती थी। बट GUI में क्या हो गया, या इसमें जो आइकन का इस्तेमाल होता था वो कलरफुल होता है, जो आजकल हम यूज़ करते हैं। ब्लैकबेरी का एंड्रॉयड फ़ोन, iOS, विंडो, सभी इस पे GUI पर वर्क कर रहे हैं। आपके आइकन भी कलरफुल होते हैं आजकल, ठीक है। स्क्रीन भी क्लैरिटी है, कोई भी इमेज बिल्कुल साफ आती है, वो सभी के GUI पर ही वर्क कर रहे हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर। बेस्ट एग्जांपल बता दिया, ब्लैकबेरी, एंड्रॉयड, iOS, इनमें जो आइकन का इस्तेमाल होता है वो कलरफुल स्क्रीन होती है इसमें, ठीक है। दोस्तों बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है पार्ट हैं, टाइप हैं। देखिए जैसे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लस्टर, रियल टाइम, हैंड सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ पार्ट है। थोड़े से पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जहाँ से एग्जाम पे क्वेश्चन बनते हैं। चलो देखते हैं दोस्तों, आज बस दो ही देखेंगे क्योंकि टाइम में कम है, तो आज दो ही देखेंगे। देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट गारंटीज ए सर्टेन कैपेबिलिटी विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम कंस्ट्रेंट। देखिए एग्जांपल क्या, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर या एक रियल टाइम के अंदर उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो तरह के हो सकते हैं, पहले इनका एग्जांपल देख लेते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस्ट एग्जांपल है जैसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या ट्रैफिक कंट्रोल, या कोई किसकी लॉन्चिंग होनी है या मिसाइल लॉन्चिंग है, एक फिक्स टाइम पर होगी, अदरवाइज ये जो फेल या एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल भी ले लेंगे। पहले देखिए दो तरह के होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, या हार्ड एंड सॉफ्ट। तो देखिए जो हार्ड होता है वो जो टास्क होगा परफॉर्म होगा करेक्टली एंड टाइम पर होगा, जो हार्ड में होगा। वह सिर्फ हम हार्ड रियल टाइम की बात करेंगे, ठीक है। कुछ समय के लिए हार्ड रियल टाइम की ही बात करेंगे। देखिए हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, जो भी टास्क परफॉर्म होगा करेक्टली एंड ऑन द टाइम होगा। देखिए क्या मतलब है, देखिए एक मिसाइल है, ठीक है। मिसाइल हमने लॉन्च करनी है, वो एक फिक्स टाइम पर किसी पर टारगेट नहीं करती तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो फेल हो जाएगी। मतलब कि एक जो भी टास्क परफॉर्म करना है करेक्टली एंड ऑन द टाइम करना पड़ेगा, उसे हार्ड टाइम कहते हैं, हार्ड रियल टाइम कहते हैं, ठीक है। इसमें एयरक्राफ्ट कंट्रोलर या न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोलर भी इसके बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। एयरक्राफ्ट कंट्रोलर जो भी हमें रेडार के थ्रू हम उन्हें बताते हैं कि जो आसमान में हवाई जहाज उड़ रहे हैं कि अपने किस जोन में जाना है, ठीक है। ये नहीं बता पाएंगे तो उनको जो अपना रास्ता भटक सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो जो टास्क आर परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम एज फास्ट एज पॉसिबल, बट जो टास्क होता है डजंट हैव टू फिनिश इन ए स्पेसिफिक टाइम। जरूरी नहीं है जो सॉफ्ट कॉपी में जो भी टास्क है परफॉर्म होगा, जो भी हमने टाइम दिया उसमें वो परफॉर्म हो पाए। जैसे मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग इसका बेस्ट एग्जांपल है। देखिए आप यूट्यूब पर वीडियो देखते होंगे, ठीक है, लाइव वीडियो देखते होंगे। जरूरी नहीं है वो जो बीच में ऐसा भी हो सकता है आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी टूट सकती है या उनकी टूट सकती है। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो भी हमने टास्क परफॉर्म करना है उसी स्पेसिफिक टाइम में हो। ये भी हो सकता है कि उसमें बीच में हमारा जो नेट है ख़त्म हो जाए या लॉस्ट हो जाए। ये भी मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इस वीडियो को हम कल पूरा करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।